दिल से निकलेगी बात तो दूर तलक जाएगी, किसी को हंसाएगी, किसी को रुलाएगी। जिंदगी कुछ नहीं किस्सों की रवानी है, यकीन मानो दोस्तों मेरी और आपकी कहानी है। बात या फिर कोई करामात, सियासत या फिर अदावत, होंगी कुछ ऐसी शख्सियत जिन्हें देखना और सुनना चाहेंगे आप। दिल से निकलेगी, लबों से फिसलेगी, आप तक पहुंचेगी। मन की बात मनु राव के साथ। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो कभी लड़ा नहीं। कुछ इन्हीं इरादों को लेकर शक्तावत परिवार वल्लभनगर में राजनीति करता आया है और वल्लभनगर की जनता को उनका प्यार मिलता आया है। लेकिन यह शाश्वत सत्य है, जो आया है उसे जाना है। स्वर्गीय गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब बंटी बना इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका जो प्यार है, जनता उनसे जो प्यार करती है, शायद उन्हीं प्यार और उन्हीं विश्वास की बदौलत यहाँ पर बंटी बना की वाइफ को टिकट मिला, कांग्रेस ने टिकट दिया। और कई सारे ऐसे सपने थे बंटी बना के जो पूरा करना वो चाहते थे, लेकिन समय ऐसा नहीं मिला और वो इस दुनिया में नहीं रहे। हम बात करें युवाओं की, तो युवाओं के दिलों की धड़कन बंटी बना रहे हैं। भले ही वह सत्ता में रहे हों या विपक्ष में रहे हों, लेकिन डेमोक्रेसी को कभी यहाँ पर हावी नहीं होने दिया। बंटी बना की पत्नी प्रीति गजेंद्र शक्तावत हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे सारे सवाल और यह भी पूछेंगे कि जनता का क्या है रुझान। बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में मन की बात मनु राव में। सबसे पहला जो सवाल है, आप अपने बारे में कुछ बताइए ताकि जनता को, उदयपुर न्यूज़ के दर्शकों को आपके बारे में पता चल सके। मेरी फ़र्स्ट स्कूलिंग उदयपुर सेंट मैरीज कॉन्वेंट से हुई थी। उसके पश्चात मेरे पिताजी बिरला सीमेंट में जॉब करते थे, तो मैं चित्तौड़ चली गई थी। वापस मैंने 9th-10th उदयपुर सेंट्रल अकेडमी से की, कॉलेज मीरा गर्ल्स से करा है और बीएड निम्बार्क टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से। मैं बहुत अच्छी बास्केटबॉल, हैंडबॉल और बेसबॉल की नेशनल प्लेयर भी रह चुकी हूँ। साथ ही मेरे को कुकिंग का बहुत शौक़ है। परिवार के साथ रहना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। वैसे राजनीति में आप नहीं आए, राजनीति आपने नहीं की, लेकिन अगर परिवार की पृष्ठभूमि समझें तो आपकी मम्मी भी राजनीति में थी और शक्तावत परिवार तो पूरा राजनीति में था। कुछ ऐसे पल बताइए जो आपको आज भी जहन में याद आते हैं। मेरी माताजी जब पहली बार प्रधान बनी थी तो हम लोग छोटे थे, इतना अनुभव नहीं था राजनीति का या देखा नहीं था, पर जब बनी थी तो बहुत खुशी हुई थी। जब उनकी रैली निकली थी, जब लोगों ने उनका स्वागत किया था, उसमें गए थे तो बहुत गर्व महसूस होता था कि भगवती जाला की बेटी हूँ। इसी प्रकार जब पहला चुनाव स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब ने लड़ा था, उस समय जब काउंटिंग्स हो रही थी तो अप्स एंड डाउन्स बहुत आ रहे थे, पर उसी समय एक चमत्कार माने या हमारा विश्वास माने, हमारी श्रद्धा माने, साईं बाबा की जो किताब पिछले 6 महीने से नहीं आ रही थी, जिसके हम आजीवन सदस्य हैं, वो आई। उसने कहा सारा, उस पर जो हेडिंग थी, सारा भार मैं वहन करूँगा, और 15 मिनट में रिज़ल्ट आया कि ये चुनाव जीत गए। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव था। कभी साहब के साथ कैंपेनिंग पे गए आप? हमारे यहाँ पे थोड़ा सा जो राजनीतिक माहौल है और वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र का जो माहौल है, मेरा जो अनुभव था उस हिसाब से मैं कभी इनके साथ कैंपेनिंग के लिए नहीं गई हूँ, पर इंटरनली मैं सारी परिवारों में जाती थी, उन लोगों से मिलती थी, बातचीत करती थी, उनकी जो समस्या होती थी सुनती थी और इनको अवगत कराती थी। जी। आज कैंपेनिंग में बिटिया भी जा रही है, परिवार के लोग भी जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे बच्चे मेरी ताकत हैं, मेरा आधार स्तंभ है, और जो मेरी युवा शक्ति है वो सब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। परिवार के सारे सदस्य हैं जो मेरे काके ससुर जी, बुआ सासू जी, मामे ससुर जी के परिवार से हैं। अभी इसकी नवरात्रि की वजह से नहीं आ पाए कुछ लोग, कल तक मेरी चारों नंदे भी आ जाएंगी प्रचार के लिए, सब भांजे भांजी भी आ रहे हैं, और ये लोग सब मेरे साथ हैं, इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। अगर बात करें परिवारवाद की, या जैसे टिकट तो एक को ही मिलता है, टिकट से पहले मांगने का सबका हक है, तो इसी परिवार से भतीजा, भांजा और बड़ा भाई सब टिकट मांगते हैं, और बड़ा भाई तो ये तक कह देता है कि भाई अगर ये इसको मिला तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा।
अब क्या कहना चाहते हैं आप? ये प्रक्रिया 2018 में भी दोहराई गई थी। तब मेरी जो छोटी बेटी है गौरवी, वो एचआर कॉलेज मुंबई से अपनी पढ़ाई छोड़ के आई थी कि पापा आप घबराना मत, हम आपके साथ खड़े हैं, दादी सा दाता का आशीर्वाद है। बच्चे पढ़ाई छोड़ के यहाँ कैंपेनिंग करने आए थे और तब भी हम जीते थे। और जहाँ तक टिकट का सवाल है, लोकतंत्र, सबको हक है मांगने का। जो दाता हुक्म स्वर्गीय गुलाब सिंह जी शक्तावत से जुड़े हुए हैं, उन सब का अपना है कि हम भी कर सकते हैं कंटेस्ट, तो इसमें कोई इशू नहीं है। स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब भी यही कहते थे कि टिकट मांगने का अधिकार सबको है, पर जिसे आला कमान चुनेंगे, हमारी जो अध्यक्ष जी हैं सोनिया गांधी जी या हमारा राजस्थान का नेतृत्व है, वो जिसे चुनेंगे हम सब मिलके उसका साथ देंगे। यही चीज़ मैंने भी इस समय, जब मैं अपना कोना छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, आज मेरी बड़ी बेटी की शादी है पर मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैं इस वल्लभनगर परिवार के साथ खड़ी हूँ। क्योंकि इस वल्लभनगर परिवार की वजह से खड़ी हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे लेके आए कि भाभी साहब आपको सिर्फ एक कदम बढ़ाना है, 100 कदम हम आपके साथ चलेंगे। तो इसमें कोई इशू नहीं है। परिवार जब पूरा साथ खड़ा है, लोकतंत्र था, आज सब जने आप देख रहे हैं, बीजेपी से तो 4-4 कैंडिडेट्स डिवाइड होकर टिकट मांग रहे निर्दलीय, पर आज मेरे बड़े जो जेठ हैं देवेंद्र सिंह जी शक्तावत, भांजे हैं शक्तावत साहब के कुबेर सिंह जी, राज सिंह जी, आज किसी ने भी निर्दलीय फॉर्म नहीं भरा। तो ये हमारी परिवार की एकता दर्शाती। शक्तावत साहब, अंतिम समय में क्या सपने थे उनके, जब आप तो उनके साथ दिल्ली में रहे हैं, तो वो क्या चाहते थे वल्लभनगर की जनता को? क्योंकि एक समय हो जाता है तब लगता है कि भाई अब जाने वाले हैं, तो उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? ऐसा नहीं था, हमें नहीं पता था कि वो जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने हमें 29 दिसंबर को कहा था कि 2 तारीख को उनको डिस्चार्ज कर देंगे। जो नए उनके टेस्ट हो रहे थे, जिसके हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाना था, उस समय उनको कोरोना पॉजिटिव डायग्नोस हो गए थे। उसके पश्चात उनको जो प्लाज्मा चढ़ा गया वो रिएक्शन कर गया था, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती गई थी। उनको भी नहीं ऐसा था, न हमें जहन में कभी आया कि ये हमारे बीच में नहीं रहेंगे, पर बच्चों ने हिम्मत रखी, बड़ी बेटी और बेटे ने, क्योंकि कोरोना काल था तो वो लोग घर पे रहे, घर संभाला। और छोटी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, तो वो मेरे साथ थी। शक्तावत साहब हॉस्पिटल में ज़रूर ये बात करते थे, जब भी किसी मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आता था या पायलट साहब का, कि मेरी ये डिज़ायर्स आप लोग सैंक्शन करवा दो फटाफट। उन्हें वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को लेके वो बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते थे कि मेरे यहाँ कॉलेज खुलवाना, क्योंकि 2018 के चुनाव में भी उन्होंने महाविद्यालय मांगा था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके डेथ के पश्चात गजेंद्र सिंह शक्तावत कन्या महाविद्यालय भिंडर में खोला है। शिक्षा को लेके वो बहुत ज़्यादा उनको रहता था कि हमारी जो बच्चियां हैं, जैसे मेरी बेटियां पढ़ रही हैं, सबकी बेटियां पढ़े। एक बच्ची शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षा दे सकती है और परिवार अच्छे से, उस परिवार का डेवलपमेंट भी होता है। अगर बात करें प्रदेश स्तर की, तो हमेशा से ये रहा कि गुटबाजी वहाँ भी देखी गई है और शक्तावत साहब अपने पायलट साहब के साथ रहे हैं, लेकिन उनके निधन के बाद दोनों ही आए, दोनों ने यहाँ पे प्रचार किया। क्या कहना चाहेंगे दोनों के बारे में? और उनके निधन के बाद जो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर काम करवाए, ऐसे क्या क्या काम थे जो आपने अपनी डिज़ायर से करवाए? शक्तावत साहब के निधन के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री जी सचिन जी पायलट दोनों साथ आए थे। हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी डोटासरा जी भी थे। गुटबाजी और ये सब होता है, ये तो एक परिवार में होता है, 2 बच्चे होते हैं तो आपस में लड़ते हैं, 5 अंगुलियां बराबर नहीं होती है, पर हम सब एक कांग्रेस के संगठन के साथ बंधे हुए हैं। हमारी नींव जो है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम सब एक हैं। ये माना जा रहा है कि सहानुभूति का फ़ायदा काफ़ी मिलेगा, लेकिन भीतरघात भी कहीं न कहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को, क्योंकि 30 अक्टूबर को चुनाव हैं, कांग्रेस में जो भीतरघात कर सकते हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपका? मैं सभी वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र परिवार से ये कहना चाहूँगी कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने स्वर्गीय शक्तावत साहब के निधन के पश्चात वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक की बहुत अहम भूमिका निभाई थी। जब भी उनको शक्तावत साहब के द्वारा 2018 से 20 तक की लिखी हुई जो डिज़ायर्स थी, मैंने उनको ले जा के दी। उन्होंने 90% डिज़ायर सैंक्शंस कर दी, जैसे कि वल्लभनगर में कॉलेज, कुछ स्कूल्स क्रमोन्नत करने थे, फैकल्टीज़ नहीं थी जो साइंस फैकल्टीज़, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वगैरह की। साथ ही उन्होंने ITI कानोड़ को दिया है, तहसील दी है कुराबड़ को, और सैटेलाइट हॉस्पिटल वल्लभनगर बनाया। अब मैंने उनसे 2 चीज़ें और मांगी है कि वल्लभनगर भट्टेवर के बीच में एक महाविद्यालय,
साथ ही हमारा ट्रोमा सेंटर मन्नार, क्योंकि नेशनल हाईवे 76 पे अगर कोई दुर्घटना होती है तो चित्तौड़ से लेके उदयपुर तक बीच में कोई ट्रोमा सेंटर नहीं है। और एक कुराबड़ बम्बुरा के बीच में 18 पंचायतों में भी एक महाविद्यालय की अत्यंत आवश्यकता है। उस सब की मांग रखी है। मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया है कि ये सब मांगें पूरी की जाएगी। आप जीत के आओ, आपकी सारी डिज़ायर सैंक्शन होंगी। तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र परिवार से अपील करना चाहती हूँ कि आप सब 30 तारीख को अपना वोट कांग्रेस को दें और मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें। आपके जो विकास की जो धारा बही थी उन्होंने, उसे हम पूरा करवाएंगे। साथ ही जो स्वर्गीय शक्तावत साहब के जो विकास के लिए लेके पानी को लेके समस्याएं थी, जिसे हमारी माताएं बहनें उन समस्याओं से परेशान रहती हैं, तो वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी पानी को लेके सैंक्शंस हो चुकी हैं। वल्लभ नगर में 12 करोड़ की हुई है, 1700 करोड़ की कानौर साइड में हुई है। तो हम जल जीवन योजना के तहत घर घर 2023 से पहले नल लगा देंगे। वल्लभ नगर के सियासी रण में पहली बार महिला खड़ी हुई हैं, तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे? क्योंकि वल्लभ नगर का जो बेल्ट है, राजपूत लोग ज़्यादा रहते हैं, ओबीसी के ज़्यादा लोग रहते हैं, तो किसान भी ज़्यादा रहते हैं, तो कहीं न कहीं से एक घूंघट प्रथा तो यहाँ पर है ही है। तो उनके लिए, महिलाओं के लिए, क्योंकि यहाँ पर सुना है कि स्नानागार काफ़ी कम है, तो उनके लिए क्या करेंगे आप? पूरे विधानसभा क्षेत्र का जो मैंने कोरोना के समय दौरा किया था और कोरोना में कितने परिवार बिखर गए हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ जो मैंने खोया है। फिर भी मैं इस परिवार के लिए बहुत हिम्मत करके, बहुत संघर्ष करके अपने बच्चों के सपोर्ट से आगे आई हूँ। बच्चों में मेरी युवा शक्ति भी आती है। मेरे लिए एक विंध्यराज सिंह नहीं, सारे युवा मेरे विंध्यराज सिंह की तरह मेरे लिए खड़े हुए हैं। महिला स्नान अगर कहीं पे मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए नहीं, उनको खुले में जाना पड़ता है, बहुत असहज महसूस करती हैं। तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में पहला एक बजट जो होगा वो मुहिम छेड़ूंगी कि हर गांव में महिला स्नानघर हो, ताकि उन्हें असहजता महसूस नहीं हो। साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में भी मेरी जो माताएं बहनें हैं वो अपनी बीमारियां छुपाती हैं, क्योंकि गांव में डॉक्टर्स इतने फैसिलिटीज़ नहीं होती। पर जब सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पिंडर बन जाएगा तो मैं अपने जो चिकित्सा मंत्री रघुजी शर्मा साहब से अनुरोध करके महिला चिकित्सक की यहाँ पे लगवाऊंगी, ताकि वो अपनी बात रख सके। क्योंकि गांव की जो महिलाएं होती हैं वो घूंघट में बाहर अपनी बीमारियां बता नहीं पाती। तो अगर महिला स्वस्थ रहेगी तो परिवार स्वस्थ रहेगा। सुबह से शाम तक आपका प्रचार का जो रूटीन रहता है वो क्या है, और गांव की जनता में जब आप जा रहे हैं वोट की अपील करने, तो उनकी मुख्य मांगे क्या हैं? गांव की जनता, जहाँ तक आप वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र परिवार की बात कर रहे हैं, जहाँ भी मैं जाती हूँ हर जगह सब यही कहते हैं, अबार तो भाभी साहब आपने जिताणु है, मांगा तो पछे आपने जयपुर पहुँचाऊंगा, पछे रखांगा। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि शक्तावत साहब ने कुछ तो ऐसा किया है कि आज वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र का परिवार, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, आज मेरे साथ खड़ा हुआ है। मैदान में 9 उम्मीदवार हैं, अपनी टक्कर किससे मान रहे हैं आप? कांग्रेस की टक्कर किसी से नहीं है। बीजेपी के 4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, कांग्रेस से किसी ने निर्दलीय फॉर्म नहीं भरा है। और हमारे साथ जो रावत समाज के मोहन सिंह जी रावत खड़े हुए थे, उन्होंने भी कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। कालबिलिया समाज से भेरूलाल जी खड़े हुए थे, उन्होंने भी कल मंच पे जब गुमुंतु जाति का सम्मेलन था, मेरे समर्थन में अपने समाज को कह दिया है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी को समर्थन करें। तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। फिर भी अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो हमेशा बागी हुए और चुनाव लड़े, और अभी तो एक आरएलपी भी आ गई है, जो समझ सकते हैं कि आरएलपी का भी उदय मेवाड़ में हो गया है। तो क्या कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस तरह से लगातार टिकट बदलती है या फिर बगावत हो जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये डिफरेंस तो आप मीडिया को देखना है कि कांग्रेस पार्टी और वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र परिवार जिस पे विश्वास करता है, टिकट उसी को दिया जाता है। तो जनता जब जाती है, टिकट मांगती है अपने आला कमान से, तो उन्हें उस जनता को देखना चाहिए, उन पे विश्वास करना चाहिए, न कि पैसों की बदौलत हर बार टिकट अलग अलग दे दिया जाता है। तो उससे उन्हीं का नेगेटिव रहता है। कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी 36 कौमों को साथ लेके चलती है, और जो जहाँ विधानसभा क्षेत्र है वहाँ उन क्षेत्रवासियों के मांग के अनुसार वो टिकट देती है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप हर जगह जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या समस्या मूलभूत यहाँ पर रही हैं? यहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। हमारे दाता हुक्म स्वर्गीय गुलाब सिंह जी शक्तावत भी अकाल रात मंत्री रहे हैं। उन्होंने कभी विधानसभा क्षेत्र में या पूरे राजस्थान में अकाल में किसी को पानी की वजह से परेशान नहीं होने दिया है। तो मेरा भी यही रहेगा कि जो पानी की समस्या है उसे जल्दी पूरा कर।
एक अंतिम सवाल है वल्लभ नगर की जनता से, उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप? मैं वल्लभ नगर की जनता से ये कहना चाहती हूँ, जो आप जनता कह रहे हैं वो मेरा एक परिवार है। आपके जो बंटी बना थे, उस टाइगर में कुछ तो बात थी, जब भी आप सब उनके साथ थे, और उन्होंने जो दौलत कमाई थी वो उनकी अंतिम विदाई में नज़र आई थी। और आप लोगों के विश्वास पे, आप लोगों की आस पे आज मैं आप लोगों के बीच में खड़ी हूँ। 30 तारीख को अपना अमूल्य वोट कांग्रेस पार्टी को दे के, हाथ के निशान पे कांग्रेस पार्टी को दे और वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र का विकास करवाएं। तो ये थी प्रीति गजेंद्र शक्तावत, जिन्होंने अपनी बात रखी। मैदान में 9 उम्मीदवार हैं, हम कोशिश करेंगे कि सभी से आपको मिलवाएं और उनके मन की बात जानें। 30 अक्टूबर मतदान का दिन है। उदयपुर न्यूज़ अपील करता है कि किसे भी चुने, लेकिन मतदान में भाग जरूर लें। नमस्कार। दिल से निकलेगी बात तो दूर तलक जाएगी, किसी को हंसाएगी, किसी को रुलाएगी। जिंदगी कुछ नहीं किस्सों की रवानी है, यकीन मानो दोस्तों मेरी और आपकी कहानी है। बात या फिर कोई करामात, सियासत या फिर अदावत, होंगी कुछ ऐसी शख्सियत जिन्हें देखना और सुनना चाहेंगे आप। दिल से निकलेगी, लबों से फिसलेगी, आप तक पहुंचेगी। मन की बात मनु राव के साथ।